अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ रमज़ान मुबारक की एक और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगा। तो आज दोस्तों मैं आपको बनाना सिखाऊंगा समोसे की पट्टियां, जिसको मांडा पट्टी भी कहते हैं। इसको किस तरह से आप अपने घर में, अपने किचन में, अपने तवे पे किस तरह से आसानी से बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और कुछ दो तीन छोटी छोटी टिप हैं इसके बारे में जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप सही परफेक्ट मांडा पट्टी बनाना चाहते हैं। तो ये टिप आपको पता होनी चाहिए, ये भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को देखकर फॉलो करके जब भी आप मांडा पट्टी बनाएंगे आपकी परफेक्ट बनेगी। इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा ये बनाकर। तो रेसिपी और तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है जो आज आपके साथ शेयर करूंगा। चलते हैं फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 4 कप दोस्तों मैं ले रहा हूँ मैदा, और अगर आप इसको ग्राम के हिसाब से देखते हैं तो ये आधा किलो से यानी कि 520-30 ग्राम है, आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया है। सबसे पहले अच्छी तरह से नमक को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, और अब इसके अंदर मैं 1 कप पानी का शामिल कर रहा हूँ। जितना पानी इसके अंदर लगेगा मैं बाद में आपको बता दूँगा। तो इसकी जो हमने डो बनानी है ये ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ज़्यादा नरम होनी चाहिए, थोड़ी सी लचकदार डो इसकी बनानी है। तो थोड़ा पानी इसके अंदर मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर हल्का सा छींटा और पानी का लगा दिया है। तो कुल टोटल पानी जो इसके अंदर लगा है ये तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी लगा है। इस हिसाब से भी आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों, जब भी आप समोसा पट्टी, मांडा पट्टी बनाएंगे, इसके मैदे के अंदर हल्का सा नमक तेज़ होना चाहिए, नमक कम नहीं होना चाहिए। उससे पट्टियाँ पतली पतली बनती हैं और टूटती भी नहीं है। जिस वक्त आप समोसे या रोल वगैरह जो चीज़ बना रहे होते हो उस टाइम टूटती भी नहीं है, उसके अंदर लचक आती है। तो मैदे को अच्छी तरह से मैंने मिक्स करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी अप्लाई कर रहा हूँ। 10 मिनट के लिए इसको रखेंगे स्टे पर, 10 से 15 मिनट। तो तकरीबन दोस्तों इसको 15 से 20 मिनट मैंने स्टे दिया था मैदे को। अब इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे और उसके बाद इसके पेड़े बनाएंगे। गूंदना इसको ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको मैदे को अच्छी तरह से गूंदेंगे तो इसके अंदर लचक आएगी, और जब लचक आएगी तो आपकी पट्टियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। एक तो इसमें शाइनिंग भी आएगी पट्टियों में, और दूसरा ये है कि पट्टियों के अंदर भी लचक आएगी। अच्छा, यहाँ पर आप एक गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि पेड़े का जो साइज़ है ना वो बहुत बड़ा बना देते हैं। तब आपका छोटा होता है, पेड़े का साइज़ आप बड़ा कर देते हैं, इसलिए भी आपकी मांडा पट्टी सही नहीं बनती। तो इसके अंदर एक टिप दोस्तों ये है कि आपने पेड़े का साइज़ छोटा रखना है। जैसे कि इस वक्त जो मैं पेड़ा बना रहा हूँ ये तकरीबन 50 से 55 ग्राम है, और ये जो होममेड जो तवे होते हैं उसी के हिसाब से मैंने बनाया है। ठीक है, अगर आपके पास वेट मशीन है तो आप 50-55 ग्राम का एक पेड़ा बना लें, और आपके पास जो घर में छोटे तवे होते हैं उस तवे के ऊपर अगर आपको बनाना हो तो पेड़े बनाने के बाद अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर मैदे की डस्टिंग करनी है। इसके अंदर दोस्तों आपने कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि मैदे से ही ये जो पट्टियाँ हैं ये बनाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले एक मरतबा सारी रोटियाँ बना के रख लेनी है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊँगा। एक दफ़ा छोटे साइज़ की सारी रोटियाँ मैं बना लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ अगला स्टेप कौन सा है हमारा। तो ये देखें दोस्तों, सारी रोटियां मैंने बना ली हैं। अब करना ये है कि एक एक रोटी के ऊपर आपने अच्छी तरह से घी अप्लाई करना है, हल्का सा मैदा डस्ट करना है, अच्छी तरह से घी लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मांडा पट्टी पतली बने, बारीक बने, तो फिर आपने घी लगाते वक्त कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर घी अप्लाई करना है, और उसके बाद अच्छी तरह से इसके ऊपर मैदा अप्लाई कर देना है, और इस तरह से दूसरी पट्टी इसके ऊपर रखनी है। फिर दोबारा से घी लगाना है, और दोबारा भी इसके ऊपर एक और रोटी रख देनी है। इसी तरह से देखें, दोबारा से मैदा डस्ट करना है। अच्छा, इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करना, मैदा ही आपने लगाना है। ठीक है, अगर आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं फिर मांडा पट्टी आपकी खस्ता हो जाएंगी, टूटेंगी, तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ मैदे का इस्तेमाल होगा। तो सारी रोटियों को एक दफ़ा मैं इसी तरह से घी लगा के, मैदा लगा के रख देता हूँ। तो सारी रोटियाँ मैदा लगाकर घी लगा के रख ली है। अब एक आपने इतनी बड़ा इसको बेलना है जितना आपका तवा हो, या तवे से भी थोड़ी सी बड़ी भी वैसे आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका। क्योंकि दोस्तों अगर आप छोटा इसको रखेंगे तो फिर होगा ये कि आपकी ये जो मांडा पट्टी है ना ये मोटी बनेगी, और जब मांडा पट्टी मोटी बनती हैं तो इसके आपके रोल और समोसे सही नहीं बनेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने भी तवे से थोड़ा सा बड़ा इसको कर लिया है। अब आपने करना ये है कि मीडियम सी आंच कर लें इसके नीचे, और आराम आराम से इसको हाथ की मदद से दबाते रहें, और थोड़ी सी देर के बाद इसकी साइड को चेंज कर दें। याद रखिएगा इसको कोई हमें रोटी की तरह नहीं पकाना होता, बस हल्का सा कच्चा सा ये यानी इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए तो बस आप इसको उतार लें इस तरह से। ये देखें, जब आप अच्छी तरह से घी लगाएंगे ना इसके ऊपर तो ये उतर भी आराम से जाएगी। और ये देखें कितनी बारीक हमारी पट्टियाँ बनी हैं।
और आँच दोस्तों यहाँ पर आपने अपने हिसाब से सेट करनी है, यानी कि चूल्हा आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। ज़्यादा तेज़ चूल्हा रखेंगे तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली होती हैं पट्टियाँ, तो ये फिर रोटियाँ बन जाएंगी, कड़क हो जाएंगी। कमर्शियली तो आँच को तेज़ रखा जाता है, मगर जब आप बिगनर हैं, घर में बना रहे हैं, तो फिर आपने आँच को कम रखना है ताकि आप इसको कंट्रोल कर सकें। तो ये देखें कितनी आसानी से माशाल्लाह और कितनी ज़बरदस्त पट्टियाँ बन रही हैं। तो दोनों जो हमारे पेड़े थे उसकी इसी तरह से मैं एक दफ़ा बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक, इसको कटिंग करके दिखाऊँगा। तो ये एक जो रोटियाँ थी हमारी, एक जो ढेरी थी वो बन गई है और अब दूसरी बनाते हैं। तो ये देखें दोस्तों सारी मैंने बना ली हैं। अच्छा, जब आपने इनको अलग अलग करना है तो फ़ौरन से ही तय बना के रख लेना है। मैंने भी ऐसे किया था, सारी रोटियों को उतारता रहा और दूसरी साइड पे इनकी तय बना के रखता रहा। अब इसकी करनी है आपने कटिंग। अगर दोस्तों आप इसके बनाने हैं रोल तो फिर आपने इसके 4 टुकड़े कर देने हैं, 4 पीस कर देने हैं। मुझे इसके बनाने हैं समोसे, कीमे वाले या चिकन वाले, कोई सी भी आप बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ किस तरह से आप समोसे की कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि रोल की कटिंग आसान है, समोसे की थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए आपको समोसे की कटिंग करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप बीच में से कटिंग करें, साइड वाला जो पार्ट है इसको हटा दें और इसके अंदर से कुछ वेस्टेज निकलेगी और बाकी कुछ जो टुकड़े बचेंगे वो हम इसके साथ ही रखेंगे, क्योंकि जब समोसे हमने बनाने हैं उस टाइम पे ये टुकड़े काम आते हैं, इनको आप ज़ाया ना किया करें। इस तरह से दोस्तों दोनों साइड हैं आप इसकी हटा सकते हैं और ये हटाना लाजमी होती है, क्योंकि जो किनारे होते हैं ना ये थोड़े से मोटे होते हैं, ये वैसे भी समोसे के अंदर चलते नहीं हैं। तो ये ज़बरदस्त पट्टियाँ बन गई हैं और ये देखें मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका फ़ाइनल लुक, देखें कितनी पतली बनी है। और यकीन करें जब आप इस तरह से बनाएंगे ना, और ख़ासकर जब आप पेड़े का सही अंदाज़ा कर लेंगे जो मैंने आपको बताया है, तो आपकी मांडा पट्टियाँ इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपने बाज़ार से ली है या घर में बनाई है। अब दोस्तों इसकी शेल्फ़ लाइफ के बारे में बता देता हूँ। देखें ये बनाकर आप इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप इसके समोसे या रोल कोई भी चीज़ जो भी आपको बनानी हो बना लें। आपने इसको फ्रीज़र नहीं करना होता, फ्रिज में आप इसको रखें। फ्रीज़र करेंगे तो इसके अंदर बर्फ़ जम जाएगी और फिर आपसे ये रोल समोसे बनेंगे नहीं। तो इसको जल्दी इस्तेमाल कर लें। हाँ, ये हो सकता है कि आप इसके समोसे या रोल बना के उनको ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।